अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। और इसमें हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक टेबल नज़र आ रहा है, एक राउंड टेबल है, एक डाइनिंग टेबल है और इस पे 5 फिलोसोफर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक, यहाँ पे P0, P1, P2, P3, P4, ये 5 फिलोसोफर्स हैं। और इनके दो काम हैं। एक काम है इनका थिंक करना और दूसरा काम है ईट करना। या तो ये बैठ के सोचते रहेंगे या फिर थोड़ी देर के बाद ये खाना शुरू कर देंगे। मतलब दो काम करते हैं, या खाते हैं या सोचते हैं, या थिंक करते हैं या ईट करते हैं। तो ये कैसे थिंक करते हैं और कैसे ईट करते हैं, देखें ये फिलोसोफर है P0। इसने जब ईट करना है तो यहाँ पे ये एक चॉपस्टिक उठाएगा। ये चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक कह लें, चम्मच कह लें, फोक कह लें। ये यहाँ पे एक चॉपस्टिक उठाएगा और फिर दूसरी चॉपस्टिक उठाएगा और ये खाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले ये लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा, फिर राइट चॉपस्टिक उठाएगा और खाना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखें आप, ये राइस पड़े हैं और ये इसकी अपनी प्लेट है, इसमें से ये खाना स्टार्ट कर देगा। और जब ये खा चुका होगा तो सबसे पहले ये लेफ्ट चॉपस्टिक को छोड़ देगा और उसके बाद राइट चॉपस्टिक को भी वापस रख देगा टेबल पे। फिर कोई और फिलोसोफर जो है वो खाना स्टार्ट कर सकता है। मतलब जैसे मैं बात करूं P1 की, तो ये जब खाना शुरू करेगा तो ये एक चॉपस्टिक उठाएगा लेफ्ट वाली और फिर उठाएगा राइट वाली चॉपस्टिक और यहाँ से खाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही अपना खाना ये कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ये इस चॉपस्टिक को छोड़ देगा जो लेफ्ट वाली है और फिर राइट वाली चॉपस्टिक को भी छोड़ देगा। तो इस तरह ये दो प्रोसेस काम करते हैं, एक इसमें ईट करना और दूसरा थिंक करना। तो हर फिलोसोफर इस तरह से ये काम करता है। चलें अभी हम थोड़ा कोड की तरफ मूव करते हैं और कोड में देखते हैं कि काम किस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है। मैं किसी एक फिलोसोफर की बात करता हूँ, जैसे ये P0 है, इसने अगर ईट करना है तो क्या करेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक प्रोसेस लिखा हुआ है वेट, और उसमें लिखा हुआ है चॉपस्टिक आई। आई यहाँ पे क्या होगा, जो भी चॉपस्टिक उठाएगा उसका नंबर। यहाँ पे जैसे आई लिखा हुआ है तो ये वाली चॉपस्टिक अगर उठाएगा तो आई इस टाइम पे क्या होगा, 0। तो यहाँ पे ये वाली चॉपस्टिक उठाएगा। इसके बाद सेकंड वेट लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है चॉपस्टिक I+1, मतलब 0+1 तो ये बनता है 1। तो ये वाली चॉपस्टिक उठाएगा। ये दोनों चॉपस्टिक उठा के ये क्या करेगा, ईट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो %5 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पे चलते चलते 4 आ जाए और 4 में एक इंक्रीमेंट हो और 5 बन जाए तो 5 जो है उसकी जगह हमें यहाँ पे 5 तो नहीं चॉपस्टिक मिलेगी, हमें कौन सी मिलेगी, 0। तो हमें क्या करना होगा, 4+1 मतलब 5 को फिर 5 से डिवाइड करना होगा और मॉडुलस के थ्रू डिवाइड करना होगा। अगर मॉडुलस के थ्रू डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर वाला आता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग में 0 आता है तो ये हमें 0 आंसर मिलेगा और 0 यहाँ पे हमें चॉपस्टिक मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये %5 लिखा हुआ है। अदरवाइज सिंपली हमें क्या करना था, आई में +1 करना था। तो ये वेट के दोनों ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे हमें वेट करवाना होता है। मतलब एक फिलोसोफर जब इस चॉपस्टिक को उठा ले 0 को और साथ में 1 को उठा ले तो हमें दोनों को जो है होल्ड करना होता है ताकि अब इन चॉपस्टिक को कोई और ना उठा ले। हमने इनको बाउंड कर लिया। ये वेट प्रोसेस आपने देखा होगा प्रीवियस हमने लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पे हमने सेमाफोर की बात की थी, वहाँ पे हमने वेट ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करवाया था, चेक किया था। तो उसी तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये ईट करेगा और ईट के बाद जब ये अपना ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा फिर इसने सिग्नल कर देना है। सिग्नल का मतलब अब ये चॉपस्टिक को रिलीज करने जा रहा है। और कौन सी चॉपस्टिक को रिलीज करेगा, 0 को, क्योंकि ये आई और आई में हमने क्या रखा हुआ है, 0। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड सिग्नल करेगा I+1 मतलब 0+1। तो वो कौन सी चॉपस्टिक बनती है, 1। इसका मतलब ये 0 को सबसे पहले यहाँ से रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे 0+1 मतलब 1 को भी इसने रिलीज कर दिया। तो इसने दोनों चॉपस्टिक को छोड़ दिया और उसके बाद सेकंड जो इसका काम है वो है थिंक करना। तो इसने थिंक करना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम इसके बाद अगर कोई और प्रोसेस यही काम करना चाहे तो वो कर सकता है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है P4, मैं उसकी बात कर लेता हूँ।
अगर हमारे पास जो P4 है वो अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करे ईट करना, तो देखें सबसे पहले P4 ने क्या करना है, इस चॉपस्टिक को उठाना है। तो यहाँ पे ये चॉपस्टिक कौन सी है, 4। तो वेट हम किसको करवा रहे हैं, 4 को। इसके बाद हम वेट क्या करेंगे, 4 + 1 मतलब 5। यहाँ पे अगर 5 आए तो ये देखें इसके बाद 5 तो नहीं है, ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। तो हम चॉपस्टिक 0 को भी होल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे होल्ड कर लिया। इसके बाद क्या किया, ईट करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सिग्नल चॉपस्टिक आई क्या है, 4। तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं, और साथ में ये मैं यहाँ से रिलीज भी कर देता हूँ, इसको रिलीज कर दिया। उसके बाद हमने 4 + 1 मतलब 5, और 5 को फिर डिवाइड करें 5 से तो वो ही आंसर आएगा 0। तो हमने चॉपस्टिक 0 को भी रिलीज कर दिया। यहाँ पे चॉपस्टिक 0 को रिलीज किया तो उसके बाद अब फिलोसोफर P4 ने क्या किया, थिंक करना स्टार्ट कर दिया। जो सेकंड उसका काम है, ये काम करना स्टार्ट कर दिया। ये अगर ऐसे ही काम चलता जाए कि एक प्रोसेस जो है या एक फिलोसोफर जो है ईट करे और उस टाइम पे बाकी सारे थिंक कर रहे हो, तो फिर तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता, फिर तो काम स्मूथली चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है कि सारे के सारे फिलोसोफर एक ही टाइम पे खाने के लिए ट्राई करें। जैसे मैं कहता हूँ P0 है, ये इसने ये चॉपस्टिक उठा ली, उसी टाइम पे P1 ने भी सोचा कि मुझे भी खाना चाहिए, तो इसने ये चॉपस्टिक उठा ली। फिर इसी तरह P2 ने ये सोचा कि मुझे भी खाना चाहिए, तो ये चॉपस्टिक उठा लेता है। इसी तरह P3 जो है ये चॉपस्टिक उठा लेता है, और P4 जो है ये चॉपस्टिक उठा लेता है। तो अब सबने एक एक चॉपस्टिक उठा ली है और दूसरी चॉपस्टिक उनको मिल नहीं रही। जैसे P0 है, ये इस चॉपस्टिक के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी होल्ड है, वो नहीं उठा सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये स्वीयर प्रॉब्लम है और डेडलॉक का प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ये काम चलेगा तो कभी भी किसी का भी काम कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और ना ही ये अपनी चॉपस्टिक रिलीज करेंगे। जब अपनी चॉपस्टिक रिलीज नहीं करेंगे तो दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम सर्कुलर वेट बोलते हैं, कि एक सर्कल के अंदर वेट कर रहे हैं। सर्कुलर वेट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, देखें हमारे पास अगर P0 की बात करें तो ये वेट कर रहा है इसका चॉपस्टिक 1 का, और P1 की बात करें तो ये वेट कर रहा है चॉपस्टिक 2 का, और P2 की बात करें तो ये चॉपस्टिक 3 का वेट कर रहा है, और P3 की बात करें तो ये चॉपस्टिक 4 का वेट कर रहा है, और P4 की बात करें तो ये चॉपस्टिक 0 का वेट कर रहा है। देखिए जहां से चले थे वहीं पे आ गए हैं। P0 ने एक चॉपस्टिक को होल्ड किया हुआ है और चलते 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 किसी और प्रोसेस का, जिसका मतलब ये वेट कर रहा है, वो आगे वेट कर रहा है, वो आगे वेट कर रहा है, वो आगे वेट, और एंड वाला फिर इसी का वेट कर रहा है। तो यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट होता है। और ऐसे अगर सर्कुलर वेट हो तो ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। इसमें काम कंप्लीट होने ही नहीं होता। तब तक कोई भी प्रोसेस अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक कोई एक प्रोसेस अपना रिसोर्स जो है, उसने जो कुछ होल्ड किया हुआ है, उसको रिलीज ना कर दे, उसको छोड़ ना दे। तो ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं और किसी का काम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। चलें इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या इसमें कैसे सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे वही डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है। ये आपको एक डाइनिंग टेबल नज़र आ रहा है और ये फिलोसफर सारे आपको नज़र आ रहे हैं। तो डेडलॉक को कैसे हैंडल करना है, यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है सोल्यूशन वो दिए गए हैं। तो इनमें से कोई भी एक सोल्यूशन आप अप्लाई करें तो डेडलॉक से जान छूट जाएगी। देखें, अलो एट मोस्ट 4 फिलोसफर टू बी सिटिंग सिमिल्टेनियसली एट द टेबल। ये पहला सोल्यूशन ये है कि आप टेबल पे सिर्फ 4 फिलोसफर्स को बैठने दें, 5वें फिलोसफर को बैठने ही ना दें, तो डेडलॉक नहीं आएगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि डेडलॉक आ गया। तो हम ये काम भी करके देख लेते हैं। ये हम यहाँ से एक फिलोसफर को रिमूव कर देते हैं, राइट। इस फिलोसफर को अगर रिमूव करते हैं तो फिर देखते हैं, फिर सबका अगर दिल कर पड़ता है और सारे खाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है। देखें, इसने इसको होल्ड कर लिया, ये P1 ने इसको होल्ड कर लिया, P2 ने इसको होल्ड कर लिया, P3 ने इसको होल्ड कर लिया। अब P3 के पास ऑप्शन है कि वो चॉपस्टिक 4 को उठाए और अपना जो काम है वो कंप्लीट कर ले। देखें यहाँ पे जो चॉपस्टिक 4 थी वो फ्री थी, और P3 ने दोनों चॉपस्टिक उठा ली और उठा के ये खाना स्टार्ट कर देगा, और खाने के बाद
ये इसको रिलीज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे ये रिलीज करता हूँ, ये इसने रिलीज किया इसको, और ये इसने 4 को भी रिलीज कर दिया। जब दोनों को रिलीज कर दिया, उसके बाद P2 के बाद अब ऑप्शन है कि ये इसको उठा ले, तो ये उठा सकता है। अब ये जब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, ईटिंग प्रोसेस, तो ये दोनों को रिलीज कर देगा। इसने जब दोनों को रिलीज किया, तो अब P1 के पास ये ऑप्शन है कि वो चॉपस्टिक 2 को उठा ले और ये अपना ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट करे। जब ये अपना ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तो इन दोनों चॉपस्टिक को ये भी रिलीज कर देगा, और फिर P0 है वो इन चॉपस्टिक 1 को उठाएगा और अपना ईटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमने एक ऑप्शन दी कि अगर 4 फिलोसफर्स एट अ टाइम टेबल पे बैठे हों, तो फिर ये काम हो सकता है कि इसमें डेडलॉक ना आए। और यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है कि फिर डेडलॉक नहीं आता, काम किसी ना किसी तरीके से चलता रहता है। ओके, हम मूव करते हैं सेकंड सोल्यूशन की तरफ। तो सेकंड सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन, अलो अ फिलोसफर टू पिक अप द फोर्क ओनली इफ बोथ आर अवेलेबल। ओके, एक फिलोसफर ने एक चॉपस्टिक उठानी है, और सिर्फ उसी सूरत में उठानी है जब दूसरी भी फ्री मिले। अगर उसको दूसरी फ्री नहीं मिलती, तो वो पहली वाली भी वापस छोड़ देगा। जैसे आपके सामने 2 चम्मच पड़े हैं, आप उसमें से एक चम्मच उठाते हैं और फिर दूसरा उठाने लगते हैं, तो वो तो होता नहीं है, तो फिर आप पहला चम्मच भी वापस रख देते हैं। आपने 2 चम्मच उठाने हैं, एक उठाया और दूसरा उठाने के लिए आपने आगे हाथ बढ़ाया, तो आपको दूसरा चम्मच नहीं मिला, तो आप पहला चम्मच भी वापस रख दें ताकि किसी और को मिल जाए और वो अपना काम कंप्लीट कर ले। तो देखें यहाँ पे अगर ये प्रोसेस हम इस तरह से कंप्लीट करें, मतलब कि फिलोसफर जो है वो सिर्फ फोक उसी टाइम पे उठाएगा। ये फोक का मतलब वही है चॉपस्टिक, तो ये चॉपस्टिक उसी टाइम पे उठाएगा जब दोनों अवेलेबल हों। तो हम ये चेक कर लेते हैं। इस P0 ने ये चॉपस्टिक उठाया और दूसरा जब देखा, वो भी उसको मिल गया। अब यहाँ पे कोई और उठाता है, सपोज P4 की मैं बात करता हूँ। P4 जो है वो चॉपस्टिक उठाता है ये वाली, और फिर उठाने आता है ये चॉपस्टिक जो 0 है, लेकिन ये नहीं मिलती। तो हमने रूल ये बना दिया कि जब इस फिलोसफर को ये वाली चॉपस्टिक नहीं मिली, तो इसने क्या करना है, पहली वाली भी छोड़ देनी है। तो अगर ऐसे हम असूल बना लें, ऐसे हम अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि किसी ने एक चॉपस्टिक सिर्फ तभी उठानी है जब दूसरी भी अवेलेबल हो, अदरवाइज उसने पहली भी वापस रख देनी है, तो फिर भी हम डेडलॉक से बच सकते हैं, फिर भी हमें डेडलॉक से फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, थर्ड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और थर्ड सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, यूज एन सिमेट्रिक सोल्यूशन। और इसमें क्या है, एन ऑड नंबर फिलोसफर पिक्स अप द पिक फर्स्ट लेफ्ट चॉपस्टिक एंड देन राइट। मतलब जो ऑड नंबर के फिलोसफर्स हैं, वो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएंगे और फिर राइट उठाएंगे। एंड इवन नंबर फिलोसफर पिक्स अप फर्स्ट राइट देन लेफ्ट। तो ये हमने इस तरह से एक मतलब यहाँ पे भी रूल बना लिया है कि जो ऑड फिलोसफर हैं वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले लेफ्ट उठाएंगे और फिर उसके बाद राइट चॉपस्टिक उठाएंगे। और जो इवन है, इवन क्या करेंगे, वो इससे उल्ट करेंगे, मतलब पहले राइट उठाएंगे देन लेफ्ट उठाएंगे। तो ये काम भी करके देख लेते हैं कि इससे कोई सोल्यूशन बनता है कि नहीं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इवन और ऑड को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि ये जो हमारे पास है 0, ये इवन है। उसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो इवन है, आपको ये नंबर से पता चल सकता है। इवन ऑड आई थिंक आपको आते होंगे, और ये भी हमारे पास इवन है। इसके बाद ये हमारे पास ऑड है और ये हमारे पास ऑड है। तो हमने ऑड के लिए क्या रूल रखा कि सबसे पहले वो लेफ्ट उठाएगा और फिर राइट उठाएगा। तो जो हमारे पास ऑड है, ऑड ये है, इसने पहले क्या करना है, इसने इस लेफ्ट को उठाना है और फिर राइट को उठाना है। इसके बाद जो इवन है, अब देखिए इसके साथ ही इवन है, तो इसने क्या करना है, इसने पहले उठाना है राइट को। इसने देखिए राइट को उठाया और फिर लेफ्ट को, और यहाँ पे इसको ये लेफ्ट नहीं मिल रहा। इसी तरह हम अगर बात करें नेक्स्ट जो ऑड है, ऑड ने क्या करना होता है, पहले लेफ्ट उठाना है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट इसको नहीं मिला, और ये जब लेफ्ट नहीं मिला तो ये राइट को भी नहीं उठाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इवन है, इवन क्या करेगा, पहले राइट को उठाएगा। जब ये राइट इसको मिल गया तो उसके बाद
लेफ्ट को भी उठा लेगा। तो इस तरह से करके हमारे पास ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि इसमें एक जो प्रोसेस है, सॉरी एक जो फिलोसफर है वो इस तरह से अपना काम कंप्लीट कर सकता है अगर इस रूल को भी वो फॉलो करे। तो ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन था। तो ये डिफरेंट सोल्यूशंस हैं और ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है जिसको हमने अभी यहाँ पे देखा। तो इन सोल्यूशन में से कोई भी एक अप्लाई किया जा सकता है डेडलॉक से बचने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।